बिहार में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर के एक ताजा सर्वे सामने आ गया है। इस सर्वे में बताया गया है कि नीतीश के प्रभाव के कारण क्या बिहार में कानून व्यवस्था बिगड़ी है, क्या नीतीश सरकार कानून व्यवस्था पर अपनी पकड़ बनाने पर कमजोर साबित हुई है। इसको लेकर के जो सर्वे सामने आया है उसके मुताबिक आपको बता दें कि 34.2% लोगों का मानना यह है कि बिहार में कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई है, तो वहीं 28.7% लोग यह मानते हैं कि कानून व्यवस्था में सुधार हुआ है और 28.5% लोग मानते हैं कि कोई बदलाव नहीं हुआ है। कानून व्यवस्था को लेकर के लगातार सवाल उठते रहे हैं, विपक्ष भी इस पर सवाल पूछता रहा है और अब तो एनडीए में शामिल सहयोगी दल चिराग पासवान भी इस पर सवाल उठाने लगे हैं। चिराग पासवान का बयान भी सामने आया जिसमें वो दुख जताते हुए कहते हैं कि मैं दुखी हूं कि मैं इस सरकार के साथ गठबंधन में हूं। और जब ये सर्वे आता है तो ये काफी कुछ चौंका जाता है। बिहार में कुछ ही समय में विधानसभा चुनाव होने हैं और उससे पहले तमाम तरीके के जो सर्वे हैं वो लगातार सामने आ रहे हैं। अब ये जो सर्वे सामने आया है इसमें बिहार की बिगड़ी कानून व्यवस्था को लेकर के बात कही गई है, जिसमें कहा यह जा रहा है कि 34.2% लोग इस बात को मानते हैं, इस बात को स्वीकार करते हैं कि बिगड़ी हुई कानून व्यवस्था, बिहार में जो कानून व्यवस्था है वो बिगड़ी हुई है और इसके पीछे सरकार जवाबदेह है। सरकार ने प्रशासन को नकेल नहीं कसी, प्रशासन कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था बनाए रखने में फेल हुआ। वहीं अगर इस सर्वे में हम डिटेल में बात करें, जेंडर वाइज अगर हम इसके बात करते हैं तो करीब 27% मेल यानी कि 27% पुरुष और 30% महिलाओं का मानना है कि नीतीश के अंडर कानून व्यवस्था का सुधार हुआ है। लेकिन दूसरी तरफ 29% पुरुष और 28% महिलाओं का मानना है कि इसमें कोई भी चेंज नहीं हुआ है, यानी कि जैसी कानून व्यवस्था शुरू से चली आ रही है वैसी ही है। लेकिन सबसे ज्यादा जिसका प्रतिशत सामने आया है वो जो कहता है वो आपको चौंका देगा। 35% पुरुष और 33% महिलाओं का मानना है कि नीतीश कुमार के प्रभाव के बाद, नीतीश कुमार की वजह से बिहार की कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई है। और इस ग्राफ को ध्यान से देखिए, इसमें सबसे ज्यादा जिसमें वोट पड़े हैं, सबसे ज्यादा जो महिलाओं और पुरुषों का मानना है वो ये है कि नीतीश की वजह से बिहार में कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई है। और ये तमाम चीजें काफी कुछ कहती हैं। दोस्तों आप खुद याद करिए, तेजस्वी यादव के ऊपर कई बार हमले हुए हैं, इसको लेकर के खुद राबड़ी देवी ने विधानसभा के बाहर भी आवाज उठाई थी। और हाल फिलहाल का चिराग पासवान का वो बयान, एक बार आप बयान भी सुन लीजिए। मुझे इस बात का दुख होता है कि मैं एक ऐसी सरकार का यहाँ पे समर्थन कर जहाँ पे अपराध पूरी तरीके से बेलगाम हो चुका है। दोस्तों चिराग पासवान खुद लगातार कई बार सोशल मीडिया के माध्यम से भी बिहार की बिगड़ती कानून व्यवस्था पर और बिहार प्रशासन पर सवाल उठा चुके हैं। बिहार में गृह मंत्रालय नीतीश कुमार संभाल रहे हैं, जो कि बिहार के मुख्यमंत्री भी हैं, और उन्हीं के अंडर पुलिस महकमा भी आता है। और उसके बाद जब इस तरीके की आपराधिक घटनाएं होती हैं तो सवाल उठने लाजमी हो जाते हैं। वहीं एक और बयान आप याद कीजिए जिसमें बिहार में कहा यह गया था कि ये जो सावन का मौसम है, बरसात का मौसम है, इन दिनों किसान खाली रहते हैं, इस वजह से आपराधिक घटनाएं बढ़ती हैं। इसको लेकर के भी विपक्ष ने सवाल उठाया था और सरकार पर सवाल दागे थे, लेकिन सरकार की तरफ से इस पर कोई भी प्रतिक्रिया सामने नहीं आई। इसके बाद जब ये सर्वे सामने आया तो ये बहुत ज्यादा हद तक इसलिए भी नहीं चौंकाता है क्योंकि बिहार को अब कहीं ना कहीं जो बाकी देशवासी हैं वो क्राइम कैपिटल के नजरिए से देख रहे हैं। विपक्ष भी इस बात को लगातार दोहरा रहा है कि अगर बिहार में कानून व्यवस्था को सही समय पर संभाला नहीं गया तो इसी तरीके से बिहार देश का क्राइम कैपिटल बनता जाएगा। एक आंकड़ा सामने आया था जिसके मुताबिक बिहार में हर साल 3500 से ज्यादा घटनाएं होती हैं। एनसीआरबी के इस आंकड़े ने सभी को चौंकाया था। यहां तक कि कोविड के समय जब पूरा देश लॉकडाउन झेल रहा था उस वक्त भी एक पूरे साल में 3000 से ज्यादा हत्याएं बिहार में हुई थी। और लगातार ये आंकड़ा, ये ग्राफ बढ़ता जा रहा है और ये चिंता का विषय भी बन रहा है। सर्वे में भी कुछ इसी तरीके की जो बातें हैं वो सामने आई हैं। विधानसभा चुनाव से पहले ये तमाम लोगों पर सर्वे कराया गया है जिसमें लोगों का मूड, लोगों का किस मुद्दे पर कितना ध्यान है, वो सारी चीजें बताता है। और कानून व्यवस्था को लेकर इस बार लोग बहुत ज्यादा सजग नजर आ रहे हैं
और बिहार की सरकार से सवाल भी पूछ रहे हैं। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। नमस्कार।